मैं थोड़ी पॉलिटिक्स से ताल्लुक रखता हूँ, मैं राजनीति वाली बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं बताता हूँ अभी हमारे पंचायत में हमारे वार्ड में तकरीबन हमारे घर के पीछे एक तालाब है। उस घर के तालाब की सफाई के लिए, वो घर की चौड़ीकरण, तालाब खुदाई के लिए फंड आता है गवर्नमेंट की तरफ से, और वो आप अगर नए तालाब खुदवाते हैं तो उसका एक अलग बजट होता है, वो मनरेगा के तहत आकर वो काम होता। 5-6 महीना पहले काम हुआ हमारे घर के पीछे हमारे तालाब। हमारा छोटा वाला भाई बोला कि भाईजान ये हम सफाई वगैरह करवा देते, फंड आया हुआ है। हमने कहा कि करवा लो। गए साहब से मिलने, जो मुखिया होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, उनसे जाकर पूछा। उन्होंने कहा ठीक है 15,000 रुपए का है ये पैकेज, ले लीजिए, 15,000 रुपए देंगे, 15,000 रुपए का काम करा। उन्होंने जनाब भेज दिया, अपना जेसीबी वगैरह सब कुछ भेज के काम कर दिया। अपना ने कहा कि काम करो, भांजे आप 15,000 आप 20,000 रुपए दीजिएगा, हम काम करा। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा है हमारा 20,000 रुपए है नहीं, 15,000 रुपए आता है, तो 15,000 दे दीजिए। अब हम लोग क्या इसमें छानबीन करें, अब्बा हमारा बेचारा शरीफ। उन्होंने कहा ठीक है 20,000 रुपए खर्च करके 4,000 रुपए 5,000 रुपए अपने पॉकेट से लगा करके काम करो। खामोश होकर चुपचाप हो। अभी कुछ दिनों पहले हमारे पास एक पेपर, उस पेपर के अंदर दिखाया है कि अब्दुल्ला साहब सनो मस्टर कमरुल हुदा, उनकी निजी जमीन में तालाब की सफाई का काम, अमाउंट जो नीचे लिखा हुआ था पैसा, वो देखकर हमारा दिमाग सटक है। 1,86,000 रुपए थे पैसा जो उठाया गया था, 1,86,000। वो पेपर हम देखें और फिर हम सोचे कि ये क्या, आखिर कितना बड़ा घोटाला होगा। हमने कहा कि भाई ये पेपर सही है कि पेपर गलत है, तो जो आदमी लाकर के अपना हाल इसकी तहकीक कर लीजिए। तो मैं वो पेपर उठा के लेकर चला गया कहाँ, वीडियो के पास। हमारे यहाँ का वीडियो तो बहुत अच्छा, आपके यहाँ में एक क्या था, वो सिकंदर वीडियो था, बहुत अच्छा आगे चला। हम गए, हमने कहा कि सर जरा समझाइए तो ये क्या। बोला हाँ ये तालाब का काम है, इसमें पैसा खर्चा हुआ 1,86,000। हमने कहा सर खर्चा तो हुआ है, पेपर में खर्चा दिखाया, लेकिन एग्जैक्ट में खर्चा हमने सिर्फ 15,000 रुपए दिया गया। बोला कि आपका तालाब है क्या, आपका पोखर है, आपका झोड़ है। हमने कहा कि हाँ सर हमारा है, हम तो बहुत की बात नहीं करते, हमारा पोखर है। उन्होंने कहा कि कितना पैसा कबल कर लिया। हमने फोन किया कि भाई साहब हमारे पोखर का तालाब का 1,86,000 रुपया आया है ना। जब एग्जैक्ट अमाउंट हमने उनको बताया तो उनके कान खड़े हो गए, मौलाना को कैसे पता, उनके कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा है 1,86,000 रुपए तो आया है, लेकिन 50% पीसी में चला जाता है। पीसी में मतलब कमीशन में चला जाता है। कौन खाता है, मंत्री खाता है, डिस्ट्रिक्ट में खाते हैं, ब्लॉक में खाते हैं, मुखिया जी खाते हैं, मेंबर साहब खाते हैं, उनका जो भी होगा। वरना बहुत से अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं, मुखिया अच्छे भी होते हैं, मेंबर अच्छे भी होते हैं, अपनी जरूरत के मुताबिक लीडर तो अपना काम करते, बहुत से अच्छे भी होते हैं, बेचारे खिदमत की ताल्लुक से करते हैं, खिदमत की नीयत से करते हैं। उन्होंने कहा कि 50%, हमने कहा 50% 1,86,000 में से आप ले लीजिए, तब भी तो 90,000 बचता है। 90,000 में से 15,000 क्यों दिया, बाकी मेरे पैसे कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि नहीं है पैसे, तो इतना होता है चलता है ये है। हमने कहा अच्छा। उसी दिन हमने संकल्प लिया कि हम इनके घोटाले को, इनके करप्शन को उजागर करेंगे। हमने पूरे पंचायत के आरटीआई के वेबसाइट में जाकर हमने वहां से पूरे उस वेबसाइट से प्रोसेस में जाकर हमने पूरे पंचायत का 2600 पेज हमने निकाला। सन 2020 से लेकर 21 तक हम अपने गांव के उस बात के उस इलाके के एरिया की जब हमने करप्शन देखा, घोटाला, तो तकरीबन 1,57,00,000 रुपए
पिछले 1 साल में 1,57,00,000 रुपए का घोटाला। हमने कल मीटिंग की। मीटिंग में लोगों को बताया कि आज जो आते हैं मुखिया जी, आपको जो 500 की नोट दे देते, 1,000 का नोट पकड़ा देते हैं 2 और 2,000 की एक नोट पकड़ा दिया जाता है। 10,000 रुपए की गड्डी दे दी जाती है आपको। आप कहते तो याद भी बहुत अच्छा है। हमने कहा कि बना इस्लाम साहब, मुख्य सड़क से आपके दरवाजे तक पीसीसी सड़क का निर्माण है, पैसा उठा है 4 लाख, क्या ये सड़क बनी है? उन्होंने कहा कि हजरत पीसीसी तो दूर की बात, वहां तो मट्टी भी नहीं डली है। हमने कहा कि अच्छा ये देखिए पेपर में आईडी के साथ निकला हुआ। बोला दिखाइए, तो देखा तो वो भी घूम गया। बोला हम तो ये समझते हैं कि भाई ये मुखिया बहुत अच्छा पैसा बांटता है, आके पैसा देता है लोगों को, तो लोग उसी के वाहवाही करते। हमने कहा ये पैसा आप ही का है। आपके मुख्य सड़क से आपके घर तक 4 लाख रुपए उठे। अगर आपको 50,000 बांट देगा पूरे 5 साल में, तो आप उसी की तस्वीर पढ़ोगे ना। लेकिन 4 लाख आप ही का लेकर आप ही का जड़ मार कर रख दिया है आपका ये मुखिया, जिनको आप अपना गुरु मानते हो। मेरे भाइयों, तो कल से ये लोग मेरे पीछे पड़े। कभी फेसबुक पे डालते कि मौलाना अब्दुल्ला ऐसे, कभी व्हाट्सएप पे डालते कि मौलाना अब्दुल्ला ऐसे। हमने कहा कि हमको हक की आवाज बुलंद करने के लिए हमको किसी तंजीम की जरूरत नहीं है, हमको किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने जुबान में ताकत दी है। मेरे जिस्म में खून का आखिरी खतरा जब तक रहेगा, मैं हक की आवाज बुलंद करता रहूंगा। मैं तुम जैसे नेताओं से, मैं तुम जैसे तानाशाह से डरने वाला नहीं हूँ। लगाओ इंतजाम, जितने लगाना हो लगाओ, लेकिन अल्लाह अगर किसी को इज्जत देने पे आ जाए, वह तो इज्जत मंतशा व तुज़िल्लु मंतशा, तुम बाल बाका नहीं कर सकते। हमने कहा कि अब्दुल्ला को ये मत समझना कि ये मौलाना साहब, अब्दुल्ला को बेवकूफ मत बनाना कि इनको फेसबुक के जरिए खबर डाल देंगे और इनको ये डर जाएंगे और इनको जेल हो जाएगी। पुलिस प्रशासन से निवेदन करके इनको अंदर करा देंगे। अल्लाह की मदद होती है जो कोई हक के रास्ते पर चलता है। हमने पूरे 2600 पे लोगों के सामने रखा कि पिछले 1 साल में 1,57,00,000 का घोटाला आपका हुआ है। जो आदमी घोटाला करेगा उसको बनाएंगे मुखिया। जो लोग सपोर्टर थे सबके सब पर बला के सबके सब अलग हो गए। बोला मौलाना ऐसे कैसे हो सकता? हमने कहा कि हमने ये इरादा किया कि अपने इलाके से जो भी करप्शन शराब के ताल्लुक से हो या घोटाले के ताल्लुक, अगर कहीं पर कोई घोटाला होता है तो उसको लोगों के सामने ये खिदमत हल्क है, ये शरीयत का एक पैगाम है। मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिही। अगर कहीं पर बुराई होती है तो उस चीज को हाथ से रोके। क्या इस ज़मरे में नहीं आता है? आता है। हम लोगों ने तो सिर्फ चुनाव को, सियासत को दीन से अलग कर दिया है। नहीं, सियासत तो असल के एतबार से दीन का ही हिस्सा था, लेकिन कुछ शराबी लोग बैठ गए और अच्छे लोगों को घेर घार करके परेशान करने की कोशिश करते। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे भाइयों, क्या आप अपने बच्चों को अगर दोनों तालीम देंगे तो आपका बच्चा कहीं पर भी फेलियर नहीं होगा। आज वो लोग आजिज हैं, करो जितना केस करना, क्या लेकर केस करोगे? करोगे हमारे पास चिट्ठा तुम्हारा लेकर पहुंच जाएंगे सारे। मेरे भाइयों, मेरी तकरीर से मैं सिर्फ एक ही पैगाम देना चाहता हूँ, तो हमारे हाथ में हमारे अपने बच्चों को किधर भेजना। उनको धार्मिक बनाना है तो हम चाहें तो धार्मिक बना सकते, हम अपने बच्चों को अच्छा लीडर बना सकते, हम अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे सकते। बात के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए कहा गया कि बचपन से आप अपने बच्चे के ऊपर निगरानी रखें, वरना 15 साल का आपका बच्चा होगा, आपसे बगावत करके वो किसी की बेटी की इज्जत के ऊपर हाथ डालेगा, या कहीं जाकर शराब पिएगा, या कहीं पर जाकर आपको बदनाम करेगा। औलाद अगर सही है तो औलाद रहमत है, लेकिन औलाद अगर गलत रास्ते पर चला जाए तो फिर वही औलाद सहमत बन जाती है। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को फिर से यही गुजारिश करता हूँ, ये इलेक्शन का टाइम भी है, जमाना भी है। इलेक्शन के टाइम में पैगाम और भी मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि सच्चे राजनेता नहीं है, कोई भी नहीं है, हर किसी को गद्दी चाहिए। जब गद्दी मिल जाती है तो उठा कर फेंक देते हैं, मैं उसका जीता जागता स्रोत हूँ। हमने मेहनत की,
कोशिश की, लेकिन क्या कहूं, शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं, या जमीनी स्तर पर कुछ लोगों को यह पता चला कि मौलाना अब्दुल्ला कुर्सी पर अगर आ जाएगा तो खाना पीना बंद हो जाएगा, सबके मुंह में ताले और चाबी लगा दिए जाए, पीसीटीसी बंद हो जाएगा। मेहनत की हमने, अलग कर दिया गया। मैंने कह दिया हमारी तहरीक है, हमारी तहरीक को तुम रोक नहीं सकते। हमें तुम्हारी तंजीम की, तुम्हारी जमात की जरूरत नहीं है, बल्कि जमात हमसे है, आवाम से जमात है, आवाम से तंजीम है। अगर हम मजबूत हैं तो हमसे कोई भी तंजीम बन सकती, हमसे कोई भी पार्टी बन सकती, हम किसी को भी लीडर बना सकते हैं। हमें आवाम की सपोर्ट की जरूरत है। हमने लोगों से ये बात कही, मेरे भाइयों आपको खुद फैसला करना होगा। आपका मसीहा कोई नेता नहीं हो सकता, आपका दुखदार कोई नहीं हो सकता, बल्कि आपका दुखदार, आपकी परेशानी या तो दर्द दूर कर सकता है या आप खुद उसमें कोशिश कर सकते हैं। वरना अगर पुलिस का मामला आ जाए, ब्लड का मामला आ जाए या कोर्ट का मामला आ जाए, आप ही को जाना पड़ता है। आप ही जाते कौन सा नेता है करता, सामने तो कहेगा हाँ जाओ, फोन कर दिया अरे इसका काम कर दो, अंदर से मोती पता चला काम करवा, तो फिर मंत्री जी का फोन करवाने का फायदा। हमारे बिजली बिल आया 80,000 रुपए, हमारे लाइट करके फोन किया गया कि आया कर दो बारह की बिजली का तो काट दिए गए जनाब बिजली। हमने फोन करवाया कि जनाब किसी विधायक जी से जरा फोन कर दीजिए सर, बिजली रोक दे, वो FIR रोक दे, बिजली हमारा चालू कर दे। तो उन्होंने कहा कि मौलाना 40,000 मांग रहा है। हमने कहा कि सर आप फोन किए तो 40,000 देना है, आपको क्यों फोन करते हैं, हम तो खुद ही देख कर करा लेते हैं ना। ये जमाना आपको खुद तय करना है, अपने समाज को, अपने बच्चों को किधर ले जाना है, किस तरफ ले जाना है, ये आपको फैसला करना है। आज मौलाना कलीम साहब, उनका केस लड़ने के लिए कोई मजबूत स्ट्रॉन्ग वकील हमारे पास, आज हमारे CAA के ऊपर मजबूत स्ट्रॉन्ग हमारे दलाइल को रखने वाले थे, हमारे पक्ष को रखने वाला था। इसीलिए मैं यही कह रहा हूं आप लोगों से, क्योंकि वक्त भी बहुत हो चुका है, 2 बजने वाले हैं और पूरे लॉकडाउन के बाद से रमजान से लेकर ये शायद हमारा पहला प्रोग्राम है। एक आध प्रोग्राम छोटा मोटा करवा होगा, अभी हम लोगों का जहन बिल्कुल नहीं लगा। आज पूरे स्कूल में के रजिस्टर मेंटेन करना, स्कॉलरशिप के फॉर्म वगैरह भरना, ये सब के काम है मजबूत थे। और फिर कुछ उलझने की, उस उलझन से निमट करके ड्राइवर भी नहीं था, उसको भी कालतोल हो गया है। उमूमन मैं खुद से गाड़ी ड्राइव करना पसंद करता हूँ, मुझे पसंद है गाड़ी ड्राइव करना, खुद से आया हूँ। मूड और मिजाज भी नहीं बन पाता है कि जितने आदमी डिस्कनेक्ट हो जाता है, लेकिन मैं इतनी मेहनत और कोशिश जो आपके इस जलसे वाला के अराकीन ने जो कमेटी ने की है, मैं यही कहूँगा कि इस जलसे के पैगाम, मजमे से जो पैगाम आप लोगों को गया है, एक बात कहने ये बताइए कि आपकी लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा, आपको खुद लड़ना। इसीलिए मैं फिर से यही कहूंगा कि आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाएं, खुद स्ट्रॉन्ग बनिए, मजहबी बनिए, अपने बच्चों की तरबियत कीजिए, आगे मुस्तकबिल उनका रोशन कीजिए। ये जिम्मेदारी आप अपने सर से अदा कीजिए, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका बच्चा जिंदगी में कभी भी किसी परेशानी को फेस नहीं करेगा। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन, धर्म का प्रचार करना, धर्म का प्रसार करना, हाँ, लेकिन कुछ कानून ऐसे भी हैं कि आप धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। कैसे? मॉरल, द पब्लिक मॉरल एंड द पब्लिक ऑर्डर एंड द हेल्थ। इसका मतलब यह है कि आपके इस जलसे से, आपके धर्म के प्रचार से अगर किसी पड़ोसी को, किसी नॉन मुस्लिम को या किसी गैर को अगर तकलीफ पहुंचती है, अगर उनको ठेस पहुंचती है, तो फिर आप ये धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। हम अपने मजहब का प्रचार इन जलसों के मजमे में कर सकते हैं कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द वर्ल्ड। हमारा मजहब सबसे बेहतरीन मजहब है। अल्लाह ने कुरान में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेंशन इन द होली कुरान, या अहलल किताब ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, हे लोगों आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे पैगाम की तरफ जो तुम्हारे और हमारे बीच में इक्वल है, बराबर है। कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम,
and between you and us, the equal, the word and the line is equal. So come down, so come to worship and join us and worship for one God. एक अल्लाह के लिए ऐसे कलिमे की तरफ आओ। वो कलिमा क्या है? तारो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदु इल्लल्लाह। कि हम किसके लिए इबादत करेंगे? We worship only one God। हम इबादत करेंगे एक अल्लाह के लिए। अल्लाह नअबुदु इल्लल्लाह व ला नुश्रिक बिही शैआ। हम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक नहीं करेंगे। हम किसी पीर पैगंबर को अल्लाह के साथ शरीक नहीं करेंगे। हम किसी देवी देवताओं को अल्लाह के साथ शरीक नहीं करेंगे, बल्कि हम एक अल्लाह की इबादत करेंगे। अगर कोई हिंदू भाई है, एक भगवान को माने, एक ईश्वर को माने। कौन सा ईश्वर? ब्रह्मा, विष्णु, शिव। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, नमो ब्रह्मणे। ब्रह्मन के सामने सर को झुकाओ। अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम अल्लाह ही की इबादत करेंगे। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, उस अल्लाह के अलावा यानी ब्रह्मन जो हवाओं का अल्लाह है, परमात्मा है, खुदा है, ईश्वर है, उसके सामने अपने सर को झुकाओ। ये कहाँ कहा गया? कुरान करीम के अंदर कहा गया, साफ साफ लफ्जों में कहा गया। आज हम नहीं जानते हैं, अंग्रेज लोग ज्यादा जानते हैं हमारे कुरान के बारे में, हमारी शरीयत के बारे में, इसलिए नए वो स्कीम लागू करते हमारे मजहब को मसखा करने के लिए, हमारे मजहब में तनाव पैदा करने के लिए। इसलिए मेरे मुस्लिम भाइयों, अगर इस मुल्क में जिंदा रहना है, अगर इस मुल्क के अंदर अमन और शांति के साथ रहना है, तो आप अपने बच्चों को धार्मिक बनाने के साथ साथ आप अपने बच्चों को मॉडर्न भी बनाएं। शायद मैं एक ऐसा बदनाम मुकर्रिर जो कहता हूँ कि the education, there are two types of education, Islamic education and modern education. Islamic education, it means the Quran and concept, namaz, roza, hajj, zakat, and continue. You have to pay these things, continue regularly, आपको अदा करना। But secondly, you have to educate, you have to receive, you have to achieve the modern education, the status of lawyer, the quality of chief justice। आपको दुनियावी तालीमात हासिल करनी, आपको वकील भी बनना चाहिए, आपको जज भी बनना चाहिए। बाबरी मस्जिद की केस लड़ने के लिए मुसलमानों के पास वकील ही नहीं। प्रशांत भूषण एक और है, वो लोग हमारे बाबरी मस्जिद के केस लड़ते। अभी तो वो झगड़ा ही खत्म हो गया। हमारे बच्चे क्यों नहीं लॉयर? हमारे बच्चे क्यों नहीं जस्टिस बन सकते? नहीं, देखिए हम लोग होता क्या है, हम लोग मैट्रिक किए, इंटर किए, बस काम में लग जाते। वो सोच लेते हैं कि वी हैव रिसीव्ड, हम बहुत सारी चीजें अभी तक हासिल कर चुके, इसलिए वो आगे नहीं जा पाते, वो दूसरी हायर स्टडीज नहीं पढ़ पाते। नहीं मेरे भाइयों, अगर आपको अल्लाह तबारक व तआला ने थोड़ी दौलत दी, अगर आपको अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त दिया है और समय दिया है, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप अपने बच्चों को हायर स्टडीज कराइए। आप अपने बच्चों को कुरान की तालीम के साथ साथ आप अपने बच्चों को स्कूल की भी तालीम दीजिए। अगर आपका बच्चा कुरान की तालीम के साथ साथ स्कूल की तालीम याफ्ता अगर आपका बच्चा होगा, तो जिंदगी के अंदर कभी भी वो बच्चा धोखा नहीं खाए। मैं आपको एक